दुनिया का सबसे विनाशक हथियार कौन सा है? किस देश के पास है ये हथियार? कौन सा देश है सबसे शक्तिशाली? ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में लगभग सभी को अंदाजा है। दुनिया के सभी देश परमाणु शक्ति पाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि दुनिया के बड़े और ताकतवर देश जिनके पास परमाणु शक्ति है वे आज सुरक्षा के मद्देनजर लंबी दूरी की घातक मिसाइल विकसित करने पर ध्यान दे रहे हैं। दुनिया के कई देशों के पास इस तरह की मिसाइलें हैं। इन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इन मिसाइलों की रेंज एक देश से दूसरे देश की सीमा के अंदर तक होती है। इनकी स्पीड, मारक क्षमता, दुश्मन से बचने की तकनीक, परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता, किसी जगह तैनात करने की खासियत ही इन्हें इतना खास बनाती है कि आज ये दुनिया के कई देशों के सबसे पसंदीदा हथियार हैं। दुनिया के कई बड़े देशों चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, नॉर्थ कोरिया और फ्रांस के पास भी इसकी क्षमता है। भारत भी इस तकनीक में पीछे नहीं है। भारत की ब्रह्मोस, अग्नि 5 और निर्भय जैसी मिसाइलों ने भारत की परमाणु शक्ति को कई गुना बढ़ा दिया है। ये सभी घातक मिसाइल चंद मिनटों में दुश्मन सेना और दुश्मन देश के दांत खट्टे करने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में ये तकनीक हजारों साल से मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पौराणिक काल में मौजूद अत्यंत विध्वंसकारी अस्त्रों और शस्त्रों की, जो आज के आधुनिक युग के परमाणु बम से कई लाख गुना ज्यादा खतरनाक थे। चलिए जानते हैं उन 5 सबसे विध्वंसकारी अस्त्रों के बारे में जिन तक पहुंचना अभी भी आधुनिक विज्ञान के लिए संभव नहीं हो पाया है। नंबर 1, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे विनाशकारी अस्त्र में से एक माना जाता है। यह इतना शक्तिशाली होता है कि इसके चलने मात्र से पृथ्वी पर भूकंप आ जाता था। इस अस्त्र को ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक मुख को प्रदर्शित करता है। इसके बारे में कहा जाता है यह अस्त्र खुद अपनी ऊर्जा प्रकट करता था और उसी ऊर्जा से दुश्मन का विनाश करता था। ब्रह्मास्त्र सबसे खतरनाक अस्त्रों में से एक था, जो बहुत ही घातक और अचूक था। इसका उपयोग हमें रामायण और महाभारत में मिलता है। इसकी विद्या भगवान राम, लक्ष्मण, रावण पुत्र मेघनाथ, अर्जुन, द्रोणाचार्य, सूर्यपुत्र कर्ण, अश्वत्थामा और भगवान परशुराम जैसे महायोद्धाओं को प्राप्त थी। नंबर 2, ब्रह्मशीर्ष अस्त्र। इस अस्त्र को भी ब्रह्मा जी ने बनाया था। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र ब्रह्मा जी के सभी सिरों और मुख को प्रदर्शित करता था। चारों सिरों को प्रदर्शित करने वाला यह अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली था। ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र का अपग्रेडेड वर्जन है। यह आज के आधुनिक युग के हाइड्रोजन बम से 4 गुना ज्यादा खतरनाक है। ब्रह्मशीर्ष अस्त्र के बारे में माना जाता है कि जब भी ये चलाया जाता था वहाँ के आकाश से अग्नि वर्षा होने लगती थी। जिस भूमि पर इसका प्रभाव पड़ता था वहाँ कई वर्षों तक कोई फसल नहीं उग सकती थी। इसलिए जब भी इस अस्त्र के प्रयोग की बात आती थी तो बहुत सोच समझकर इसका प्रयोग किया जाता था। एक बार यह चल जाए तो यह अपना काम करके ही वापस आता था। महाभारत में उल्लेख है कि पांडवों के संपूर्ण विनाश करने के उद्देश्य में विफल होने के बाद अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे के वध के लिए किया था, जिसके उत्तर में अर्जुन ने भी इसी अस्त्र का उपयोग करके अश्वत्थामा का यह प्रयास विफल कर दिया था। अर्जुन को ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को जागृत करने और वापस लेने तक का संपूर्ण ज्ञान था, जबकि अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य ने केवल ब्रह्मशीर्ष अस्त्र को जागृत करने का ज्ञान दिया था। नंबर 3, ब्रह्मदंड अस्त्र। यह अस्त्र पौराणिक काल में बहुत कम उपयोग होता था क्योंकि इसके प्रभाव से संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग कर्ण पर किया था, जिसे उन्होंने निष्प्रभाव कर दिया था। इस अस्त्र को केवल मंत्रों के द्वारा ही चलाया जा सकता था। इसकी शक्ति अपार थी। माना जाता है कि यह 14 आकाश गंगाओं को नष्ट करने में सक्षम था। इसे हम आज के एंटी मैटर बॉम्ब के बराबर शक्तिशाली मान सकते हैं, जो मैटर यानी पदार्थ से चिपकते ही उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर्ष जैसे अस्त्रों को भी प्रभावहीन कर सकता था। इसका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। आज के आधुनिक विज्ञान को देखकर हम विचार करें तो शायद ब्रह्मदंड किसी कंट्रोल्ड ब्लैक होल की तरह था। जिस तरह ब्लैक होल बड़े से बड़े तारे को निगल जाता है, उसी तरह यह अस्त्र महानतम दिव्यास्त्रों को निगल लेता था। अगर इस अस्त्र को पूर्ण शक्ति से चला दिया जाए तो यह 14 आकाश गंगाओं को नष्ट कर सकता था। आधुनिक विज्ञान अभी तक ब्लैक होल के बारे में पूरी तरह से नहीं समझ पाया है, तो ऐसे अस्त्र का निर्माण करना आज के आधुनिक विज्ञान के लिए फिलहाल तो असंभव ही लगता है। नंबर 4, नारायण अस्त्र।
नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह असीम शक्तिशाली और विनाशकारी है। नारायण अस्त्र को यदि कोई एक बार चला देता था तो यह किसी भी प्रकार से शत्रु का विनाश करके ही वापस आता था। नारायण अस्त्र को एक बार चला देने के बाद इसे रोकना असंभव था। महाभारत में द्रोणाचार्य के वध का समाचार अश्वत्थामा को मिलता है तो वह प्रतिरोध में इसी अस्त्र को पांडवों के ऊपर चला देता है। इस अस्त्र को रोकना असंभव है, इसलिए तब भगवान श्री कृष्ण इसे शांत करने के लिए सभी को अपने अस्त्र और शस्त्रों को रखने के लिए कहा और इस अस्त्र के प्रति समर्पण होने का निर्देश दिया। इस अस्त्र को केवल समर्पण भाव के द्वारा ही रोका जा सकता था, न कि किसी और शस्त्र से। नंबर 5, पाशुपात अस्त्र। पाशुपात अस्त्र एक ऐसा अस्त्र है जो पूरे पौराणिक काल में सबसे शक्तिशाली और भयंकर हथियारों में शुमार है। यह अस्त्र भगवान शिव और देवी काली का मुख्य हथियार माना जाता है और उनकी असीमित ऊर्जाओं का प्रतिरूप है। यह अस्त्र भगवान शिव के द्वारा बनाया गया था। पाशुपात अस्त्र की शक्ति ऐसी थी कि इसे कम दुश्मनों या कम योद्धाओं के खिलाफ इस्तेमाल करना मना था। यह अस्त्र सभी प्राणियों का नरसंहार करने और उन पर काबू करने में सक्षम है, इसलिए सलाह दी जाती है कि पाशुपात अस्त्र का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह हथियार केवल अर्जुन के पास था, लेकिन उन्होंने कभी इसका प्रयोग नहीं किया। इन सभी अस्त्रों के आगे आज के आधुनिक युग के सभी हथियार और मिसाइल कुछ भी नहीं है। इन अस्त्रों का विज्ञान बहुत ही एडवांस और आज के आधुनिक विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।